भारत के कई राज्यों में धर्मांतरण को लेकर सख्त कानून बनाए गए हैं। किसी का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करना या कराना कानूनन अपराध है और राज्य अपने अपने हिसाब से इस पर नियम तय करते हैं। लेकिन देश भर से रोज धर्मांतरण की घटनाएं सामने आ रही है। कभी गरीब लोगों को पैसे का लालच देकर तो कभी उन्हें डरा धमकाकर धर्म परिवर्तन करने पर मजबूर किया जा रहा है, तो कभी किसी साजिश के तहत उनको अपना शिकार बनाया जा रहा है। ये बातें इसलिए क्योंकि लव मैरिज किसी का भी अधिकार है, लेकिन इन दिनों कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां लड़कियों को फंसाया जा रहा है। पहले प्यार का नाटक, फिर धर्म परिवर्तन, उसके बाद शादी और फिर धोखा। लेकिन इसके आगे भी एक और स्टेप है, वो है धोखा खाई लड़कियों के तरफ से खुद की जान लेने की कोशिश करना। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में बात होगी हर्षदा से बनी जीनत फातिमा की। देश में बढ़ रही धर्मांतरण की घटनाएं, भारत के कई राज्यों में है सख्त कानून। मुरादाबाद से हैरान करने वाला मामला, मोहम्मद फुजैन का होगा तगड़ा इलाज। देश के अलग अलग हिस्सों से धर्मांतरण की ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जिसको सुनकर यकीन नहीं होता है कि इतने सख्त कानून के बाद भी लोगों की हिम्मत इतनी कैसे बढ़ जाती है कि वो हिंदू बहन बेटियों को अपना शिकार बना रहे और एक के बाद एक उनकी जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है। ताजा मामला यूपी के मुरादाबाद से सामने आया है, जिसको सुनकर आपको भी गुस्सा आ जाएगा। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में इस्लाम अपनाकर एक मुस्लिम युवक से निकाह करने वाली हिंदू महिला संदिग्ध परिस्थितियों में जीवन और मौत से जूझ रही है। वह फिलहाल अस्पताल में भर्ती है और कोमा में है। लड़की के परिजनों ने उसके शौहर मोहम्मद फुजैन पर गला दबाकर मारने का आरोप लगाया है, जबकि लड़की के शौहर फुजैन का कहना है कि उसने आत्महत्या की कोशिश करी है। इस महिला का नाम जीनत है। इस्लाम कबूल करने से पहले उसका नाम हर्षदा था। हर्षदा मुंबई की रहने वाली है। लगभग 2 साल पहले पबजी खेलते हुए हर्षदा का संपर्क मुरादाबाद के फुजैन से हुआ, जिसके बाद हर्षदा ने धर्मांतरण करके निकाह कर लिया। अब उसकी एक बच्ची है। बताया जा रहा है कि फुजैन हर्षदा को टॉर्चर करता था। इस मामले में पुलिस ने 22 अप्रैल 2024 को एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू कर दी। यह मामला मुरादाबाद के थाना क्षेत्र गलत शहीद का है। कहते हैं कि दुनिया में हर कोई आपको दर्द और तकलीफ में देख सकता है, लेकिन माँ और बाप ऐसे होते हैं कि वो अपने बच्चों को तकलीफ में नहीं देख सकते। मुंबई के शिवाजी नगर की रहने वाली हर्षदा की मां ने 22 अप्रैल को पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। शिकायत में उन्होंने बताया कि उनकी शादीशुदा बेटी की पबजी खेलते हुए मुरादाबाद के मोहम्मद फुजैन से दोस्ती हुई थी। तब फुजैन मुंबई में मुब्रा इलाके में रहता था। मार्च 2022 में हर्षदा ने बिना बताए मुरादाबाद जाकर फुजैन से निकाह कर लिया। जानकारी के अनुसार हर्षदा की लगभग 7 साल पहले शादी हुई थी और उससे 6 साल का एक बेटा भी है। बाद में उसका पति से तलाक हो गया। इस बीच मोहम्मद फुजैन के बहकावे में फंस गई और इस्लाम अपनाकर जीनत फातिमा बन गई। फिर क्या था, मोहम्मद फुजैन से फातिमा निकाह कर लिया। लगभग 1 साल पहले फुजैन से जीनत को एक बच्ची भी हुई और इसके बाद शुरू हुआ फुजैन का घिनौना कांड। अब फुजैन ने फातिमा पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। फिर 15 अप्रैल 2024 को जीनत ने अपनी मां माधुरी को मुंबई से कॉल किया। फोन पर उसने बताया कि फुजैन उसे मारता पीटता है और गंदी गंदी गालियां देता है। तब तक फुजैन ने काम धंधा बंद भी कर दिया था। कॉल पर बात करते समय जीनत ने अपने शौहर की आदतों से खुद को बेहद परेशान बताया था। 2 दिनों बाद जीनत की मां को पता चला कि उसकी बेटी मुरादाबाद के विवेकानंद अस्पताल के आईसीयू वार्ड में भर्ती है। पीड़िता की मां ने फुजैन को कॉल करके अपनी बेटी के अस्पताल में होने की वजह भी पूछी। फुजैन ने जवाब दिया कि जीनत ने आत्महत्या का प्रयास किया है। अपनी बेटी के सुसाइड के प्रयास की जानकारी मिलते ही माधुरी अपनी एक रिश्तेदार के साथ मुरादाबाद हॉस्पिटल आ गई और यहां वो अपनी बेटी को आईसीयू वार्ड में देखकर बेहद ही परेशान हो गई। जब मां से बेटी की तकलीफ बर्दाश्त नहीं हुई तो आखिरकार माधुरी ने पुलिस में जाकर
पूरे मामले की शिकायत दर्ज करवा दी। वहीं शिकायत में माधुरी ने अपनी बेटी के आत्महत्या के प्रयास में मोहम्मद फुजैन और उसके अब्बा असलम को आरोपित बनाया है। पुलिस ने मोहम्मद फुजैन और उसके अब्बा असलम को नामजद करते हुए एफआईआर दर्ज कर ली है। इन दोनों पर आईपीसी की धारा 323, 506, 306 और 511 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। वहीं विवेकानंद अस्पताल के डॉक्टर मयंक ने मीडिया से बताया कि जिन्नत फातिमा नाम की महिला को 16 अप्रैल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उस समय वो बेहोश थी और उसके गले पर फंदे का निशान था। फांसी पर लटकने की वजह से उनके दिमाग में ऑक्सीजन नहीं पहुंची, जिसकी वजह से वो कोमा में चली गई है। हालांकि जिन्नत और हर्षदा को बचाने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं। बता दें कि पीड़िता के परिजनों ने बताया कि फुजैल हर्षदा को भगाकर अपने गांव से लाया था। कुछ मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि फुजैल लड़की से डोनर यानी कि किराए की कोख का भी काम करवाता था। जिनके बच्चे नहीं होते थे उनके लिए हर्षदा डोनर बनती थी। इससे फुजैल को मोटी आमदनी हो रही थी। हर्षदा जब इस काम से मना करती तो फुजैल उसके साथ मारपीट करता था और उसे अलग अलग तरीके से परेशान करता था। लोगों का मानना है कि जिस तरह की गलती फुजैल ने की है, ये तो माफी के लायक नहीं है। उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, जिससे कोई भी इस तरह की गलती करने से पहले 100 बार सोचे। बता दें कि एक और यूपी के प्रयागराज से मामला सामने आया था, जिसने सबको हैरान कर दिया था। प्रयागराज के कॉल्विन हॉस्पिटल में एक मां अपने 16 वर्षीय बेटे को लेकर मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर ईशान राज के पास पहुंची तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। चित्रकूट जिले की एक महिला 6 साल पहले अपने पति से विवाद के बाद प्रयागराज के झलवा में आकर बस गई। उसके 5 बच्चे हैं। सबसे बड़ा 16 वर्षीय बेटा ई रिक्शा चलाने लगा। घर आने पर अधिकतर समय मोबाइल में ही उसका बीतने लगा। परिवार के सदस्यों से बातचीत बहुत कम हो गई। उसकी बदलती हरकत से उसकी मां बेहद परेशान हो उठी। कुछ दिन पहले जनेऊ तोड़ने पर भी विवाद हुआ। पूजा में बैठना तक छोड़ दिया। फटकारने पर गुमसुम रहने लगा। हद तो तब हो गई जब वह घर में ही नमाज पढ़ने लगा। अपने ई रिक्शा पर चांद सितारा वाला झंडा लगा दिया। इससे परेशान उसकी मां अपने बेटे को लेकर मनोचिकित्सक के पास जाने लगी तो उसे मुस्लिम युवकों ने घेर लिया। किसी तरह उनसे बचकर महिला मनोचिकित्सक के पास पहुंची और उनसे सारी बातें बताई। तो इस तरह से मोबाइल गेम के भी जरिए हो रहे धर्मांतरण के प्रयास चिंता का सबब बनते जा रहे हैं। मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर ईशान राज का कहना है कि मोबाइल के जरिए धर्मांतरण के प्रयास का यह पहला मामला है। बच्चे को घर में रखने और समझाने की सलाह दी गई थी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण कानून 2020 से ही लागू है। प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश में 27 नवंबर 2020 से गैर तरीके से धार्मिक रूपांतरण निषेध कानून लागू किया। यूपी में धर्मांतरण कानून के तहत दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को अपराध की गंभीरता के आधार पर 10 साल तक जेल के साथ 15,000 से 50,000 तक के जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है। इतना ही नहीं, अंतरधार्मिक विवाह करने वाले जोड़ों को शादी करने से 2 महीने पहले जिला मजिस्ट्रेट को सूचित करते हुए परमिशन लेनी होगी। इस कानून के तहत SC/ST समुदाय के नाबालिगों और महिलाओं के धर्मांतरण पर 3 से 10 साल की सजा का प्रावधान है, जबकि जबरन सामूहिक धर्मांतरण के लिए जेल की सजा 3 से 10 साल और जुर्माना 50,000 रुपए रखा गया है। कानून के मुताबिक अगर विवाह का एकमात्र उद्देश्य महिला का धर्म परिवर्तन कराना था तो ऐसे शादियों को अवैध करार दिया जाएगा। इतना ही नहीं, अमरोहा में तो एक मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा भी सुनाई जा चुकी है। 2023 की एक रिपोर्ट के अनुसार अब तक 427 मामले दर्ज कर 833 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। यूपी में विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम के तहत 2 वर्षों में अब 291 से अधिक मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। अब तक अवैध धर्मांतरण के मामले में 507 आरोपितों को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रदेश में 27 नवंबर 2020 से 30 अक्टूबर 2022 तक अवैध धर्मांतरण के सर्वाधिक यानी कि सबसे अधिक 20 मुकदमे फतेहपुर में दर्ज किए गए। इसके अलावा 8 जिले हैं जहां 10 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। इनमें लखनऊ, सहारनपुर, बरेली, पीलीभीत, गोरखपुर, गोंडा, आजमगढ़ और कानपुर शामिल है। इन सभी जिलों में चल रही कार्रवाई पर विशेष नजर रखी जा रही है। वहीं मुरादाबाद की घटना से गुस्साए सीएम योगी ने फुजैन के तगड़े इलाज का आदेश दे दिया है।
पर्दाफाश में फिलहाल के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर से पेश होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।